नमस्कार। बात स्पोर्ट्स की पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी हैं खुश होंगे, फाइन होंगे। तो बात कल की प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आज से यानी कि 27 अगस्त से एशिया कप 15th एडिशन एशिया कप का आगाज़ होने वाला है। और आज ओपनिंग मैच श्रीलंका वर्सेस अफ़गानिस्तान का था। तो मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि इस मैच के बाद में जो भी अपडेट होगा मैं उसे लेके आप सबों के बीच में आऊँगा। इसके अलावा इस एशिया कप का सबसे हाई वोल्टेज मैच जो है वो कल 28 अगस्त को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर संडे का मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। आज मैच के एक दिन पहले दोनों कैप्टन रोहित शर्मा और बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मैच चल रहे हैं, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। उसका दूसरा मैच था, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को रूल आउट कर दिया बिल्कुल, उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स की दुनिया से बात करें तो इंडिया के सुपरस्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जो पिछले कुछ दिनों से इंजर्ड थे, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वे फिर से फील्ड में आ गए हैं और उन्होंने डायमंड लीग में अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे समाप्त किया है इस टूर्नामेंट को। तो ये अभी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नीरज चोपड़ा के लिए। बहुत बहुत बधाई उनको, उन्होंने इंजरी से वापस आके एक अच्छा अचीवमेंट, फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं जो इन्होंने इस लीग में टॉप पोजीशन पे इसको समाप्त किया है। तो सबसे पहले तो कल के वीडियो में कल का एक्चुअल में मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो थोड़ा सा मैंने बाद में उसको देखा था। तो एक जगह पे मैंने सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज थे और लीजेंड प्लेयर थे, उनको मैंने पाकिस्तान के प्लेयर, उसे आप जुबान का फिसलना बोल सकते हैं। एक्चुअल में वो जुबान का वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि वह मतलब श्रीलंका के प्लेयर का, श्रीलंका के एक बहुत बड़े ब्रांड थे सनत जयसूर्या। तो थोड़ा सा वो जबान फिसल गया, वो पाकिस्तान के मैंने बोल दिया था, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज एशिया का 5th एडिशन का। आज ओपनिंग मैच जो था श्रीलंका वर्सेस अफ़गानिस्तान, मैं क्या बताऊं, इसका रिज़ल्ट कोई अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आया है। कोई ऐसा नहीं हुआ है कि यार ये तो बहुत उल्टा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं इस ये मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस अफ़गानिस्तान की जो ये जीत हुई है, मैं उसकी क्रेडिट को छीनना नहीं चाहता हूँ। अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला है और श्रीलंका को बिल्कुल हारना हारना जीतना तो ये खेल का एक हिस्सा है, लेकिन श्रीलंका को अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल रूल आउट कर दिया है। यार आप इसी से समझो कि सब पहले टॉस जीत के अफ़गानिस्तान ने फील्डिंग लिया, श्रीलंका को बैटिंग के लिए ऑफ़र किया और वेरी फर्स्ट ओवर में श्रीलंका के 2 विकेट गिर जाते हैं। वो जो फारूकी वहाँ का फास्ट बॉलर है, उसने 2 विकेट एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिया और किसी तरह गिरते पड़ते वो तो क्या बताएं, वो एक मतलब 105 रन एक रेस्पेक्टेड स्कोर पे पहुंच गया। वो चामीरा करके वो बल्लो 7th-8th डाउन पे वो आया था श्रीलंका का, उसने 31-32 रन उसने बनाए, जिससे गिरते पड़ते श्रीलंका 105 एक रेस्पेक्टेड स्कोर तक पहुंच गया था। नहीं तो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका टीम 3 फिगर को टच नहीं कर पाएगी। सच में ऐसा लग रहा था कि 3 फिगर को ये टच नहीं कर पाएगी, लेकिन 105 रन 20 ओवर भी नहीं खेल सका। 19.4 ओवर में 105 रन बना के श्रीलंका ऑल आउट हो गई है। और उसके बाद में अफ़गानिस्तान ने जस्ट 10.1 ओवर आई थिंक, जहाँ तक 10.1 ओवर में 106 रन 2 विकेट पे बना के श्रीलंका को बिल्कुल रूल आउट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका की टीम इस तरह कैसे हार गई या क्यों हार गई। यह जानने के लिए श्रीलंका की यह कोई अभी की करंट स्थिति ऐसी नहीं है कि श्रीलंका हार गई तो चलो भाई बहुत ही। श्रीलंका पिछले कुछ 8-10 साल से श्रीलंका टीम के साथ ऐसे ही हो रहा है। आप लोग स्पोर्ट्स के बारे में तो जानते होंगे, स्पोर्ट्समैन के बारे में आप लोग को एक बात पता होगा कि स्पोर्ट्समैन के कैरियर में अप एंड डाउन होता है।
अप एंड डाउन चलता है। कभी उनकी फॉर्म जो होती है वो डाउन हो जाती है, या कभी उन इंजोर्ड हो जाते हैं, ये सब चीज़ तो होता है। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूँ, बट एक बोर्ड के साथ में कुछ दिन से लगातार 8-10 साल से ऐसे ही चल रहा है, फिर तो ये कुछ ना कुछ मसला है, कुछ ना कुछ तो बात है। यह जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। श्रीलंका एक ऐसी टीम जिसका क्रिकेट में बहुत एक रिच हिस्ट्री है, खास करके एशिया कप के कल का जो वीडियो बनाया था, मैंने कल बताया कि श्रीलंका की टीम का इस एशिया कप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। रिकॉर्ड 11 बार श्रीलंका की टीम फाइनल तक का सफ़र तय की है। 14 में 11 बार, 15वां एडिशन चल रहा है, 14 में 11 बार जो टीम फाइनल तक पहुंची है, और बेशक वो 5 बार ही जीती है, 6 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन 14 में से 11 बार फाइनल तक का सफ़र तय करना ये छोटी मोटी कोई बात नहीं है। वैसी टीम के साथ में अभी 15 एडिशन में क्या होता है कि टीम फर्स्ट मैच, ओपनिंग मैच में बिल्कुल बुरी तरह से, वो भी कोई ऐसी टीम, इंडिया या पाकिस्तान एशिया की कोई ऐसी टीम से उसका मैच नहीं था। अफगानिस्तान लगभग अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो दोनों टीमों की जो करंट स्टेटस है, जो करंट उनकी पोजीशन है, लगभग बराबर है। आईसीसी की रैंकिंग में देखा जाए तो अफगानिस्तान श्रीलंका से भी नीचे की टीम है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह की हार, यार अब तो मतलब अभी जो श्रीलंका की पॉलिटिकल पोजीशन है या जो वहाँ की इकोनॉमिकल हालात है, ये सब देखने के बाद अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पे इंटरनल करप्शन था, जो कि सिर्फ सरकार गवर्नमेंट में ही नहीं, वहाँ की क्रिकेट बोर्ड, एक समय हुआ करता था, श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है, एक टापू है, और मिड 90 से लेके 2014-15 तक का आप ले लो तो इसने वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत से लीजेंड और बहुत से ग्रेट प्लेयर को प्रोड्यूस किया, बहुत से ग्रेट प्लेयर को इसने प्रोड्यूस किया है वर्ल्ड क्रिकेट में, जो कि श्रीलंका ही क्रिकेट में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में। अर्जुन रणतुंगा, अरविंद डिसिल्वा, रमेश कालू वितरणे, सनत जयसूर्या, चमिंडा वास, लतीश मलिंगा, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, तिलक रत्ने दिलशान, इस तरह अनगिनत नाम है, ऐसे ऐसे प्लेयर कि जो पूरे विश्व क्रिकेट में अपने लोहा मनवाते थे। इस तरह की प्लेयर जो कि बड़े बड़े क्रिकेट टीम के बॉलर या बैट्समैन डरते थे। मुथैया मुरलीधरन, बड़े बड़े ब्रेन लारा, सचिन तेंदुलकर, स्टीव वा, रिकी पॉन्टिंग जैसे बल्लेबाजों को परेशान करते थे। सनत जयसूर्या बहुत बड़ा ब्रांड, अरविंद डिसिल्वा, इस तरह ग्रेट प्लेयर दिया श्रीलंका बोर्ड ने, श्रीलंका की टीम ने। और आज उस टीम की ऐसी सिचुएशन है कि देखिए आपके सामने क्या सिचुएशन है श्रीलंका टीम की। ना कोई पता चल रहा है, ना कोई बैट्समैन है, ना कोई बॉलर है, ना कोई ऑलराउंडर है, पता ही नहीं कौन क्या है, कुछ पता ही नहीं है। कौन किस मैच में, किसी 8-10 मैच के बाद में किसी में कोई पार्टिकुलर कोई परफॉर्मेंस आ जाती है, बाकी ऐसे ही चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन है। तो ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि मिड 90 से लेकर 2014-15 तक बहुत रिच हिस्ट्री है श्रीलंका की क्रिकेट टीम में, खास करके क्रिकेट टीम में। एक समय हुआ करता था कि लोग बताते थे कि श्रीलंका में आप कहीं पे भी चले जाओ और रोड पे कोई आप एक पत्थर उछाल दो तो गिरेगा तो किसी न किसी बोर्ड का अधिकारी के शरीर पे ही गिरेगा या उसके अगल बगल में गिरेगा। तो मतलब था कि इतने वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड में इतने अधिकारी हुआ करते थे, इतने लोगों को उस क्रिकेट बोर्ड में जॉब था कि मतलब कि वहाँ की आधी आबादी से ज़्यादा क्रिकेट में इन्वॉल्व हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, वे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे आए, अपने लिए किए, अपने कुछ खास लोगों के लिए किए और फिर टाटा बाय बाय करके चले गए। उन्होंने बोर्ड के लिए या उस टीम के लिए कुछ नहीं किया।
उस टीम के लिए, उस टीम की फ्यूचर के लिए कि अभी जो मेरी पोजीशन है, कहीं पे मैं जा रहा हूँ, श्रीलंका बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट मिल रही है कि हाँ भाई, यहाँ ये ऐसे बोर्ड के सदस्य हैं, ऐसे बोर्ड के अधिकारी हैं जिनके पास में बहुत ग्रेट ग्रेट प्लेयर हैं। तो यह जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, नेक्स्ट पीढ़ी है, जब उसके कोई पदाधिकारी या उसके कोई अधिकारी आए तो उनके साथ भी यही सिचुएशन हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरी था? इसके लिए ज़रूरी था जो नेक्स्ट, जो वहाँ के नेक्स्ट प्लेयर हैं, नेक्स्ट बच्चे हैं, जो नेक्स्ट आने वाले हैं इसके बाद में, उसको उस तरह प्रिपेयर किया जाए, उस तरह बनाया जाए। लेकिन नहीं, जो सीटें वैकेंट हुई, जब कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, मुरलीधरन, चामिंडा वास, लतीश मलिंगा जैसे प्लेयर, तिलक रत्ने, दिलशान, ये रिटायर हुए, इनकी पोजीशन कोई भर ही नहीं पाया। आज भी खाली है, उसी तरह खाली है, कोई प्लेयर उस तरह नहीं हुए। एक आध पार्टिकुलर कोई प्लेयर आया कुछ दिन के लिए, उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बट इस तरह का कोई प्लेयर आया ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में इस तरह जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट पे काम हो, जहाँ पे बोर्ड की या कंट्री के इंटरेस्ट को अलग रख दिया जाए, फिर वहाँ पे तो इस तरह का ही रिजल्ट आएगा। आज का ही मैच देख लीजिए, 20 ओवर भी श्रीलंका की टीम नहीं खेल पाई, 105 रन पे ऑल आउट हो गई। और अफ़गानिस्तान की मैं जहाँ तक एक बात करूँ, अफ़गानिस्तान को इस मैच जीतने का क्रेडिट मैं जितना दे सकूँ उतना देना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे बच्चे हैं, वैसे खिलाड़ी हैं जो कि एक युद्ध प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। आपको पता ही है, 15-20 साल से, पिछले 15-20 साल से अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है, वहाँ पे तालिबान और अमेरिकन फोर्स, इस ETC, इसके बीच में हमेशा युद्ध चलता रहा। बहुत सारे इसमें के खिलाड़ी ऐसे हैं कि उस टेन्योर में, उस समय जब युद्ध चल रहा था और जब बम ये सब वहाँ पे फट रहे थे, उस समय उनकी जन्म हुआ। और बीच में तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अफ़गानिस्तान की प्लेयर को अफ़गानिस्तान में खेलने सेफ़ नहीं था खेलना। तो उस समय BCCI और भारत सरकार ने मदद किया और यहाँ पे इंडिया में अफ़गानिस्तान को एक होम ग्राउंड प्रोवाइड कराया गया। यहीं पे वो सारे ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग के यहीं पे वो इंटरनेशनल मैच खेलते थे। जो अपने कंट्री में जाकर मैच नहीं खेल सकते थे, वहाँ से 10-20 लड़के आके क्रिकेट खेलते थे, और उस कंट्री में इतना डेवलपमेंट हुआ कि वो कंट्री आज के डेट में, आज के समय में एक अच्छे बोर्ड, अच्छी टीम को इस तरह रूल आउट कर दे रही है। तो उस टीम की, उस बोर्ड की मतलब तारीफ़ तो बनती है, उस टीम की तारीफ़ बनती है, 100% बनती है। वैसे कंट्री से आके, वैसे जगह से, अभी भी अफ़गानिस्तान की कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल नहीं गई है, लेकिन अभी भी वैसे ही है। फिर भी उस तरह के परफॉर्मेंस, उस तरह का जज्बा दिखाना, चाहे आगे रिजल्ट जो भी हो, इंडिया पाकिस्तान से मैच हो, इस तरह का रिजल्ट ना आए, वो अलग बात है, लेकिन जो जज्बा दिखाया है, जिस तरह का खेल दिखाया है, मुझे तो बहुत ही, क्या बताऊँ, मैंने मैच देखा है, मैं मैच देखे बिल्कुल, कोई श्रीलंका की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं थी, श्रीलंका की तरफ से अनएक्सपेक्टेड उस सब का खेल ऐसे ही चल रहा है, बट अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल मतलब एक सरप्राइज कर दिया इस तरह खेल दिखा के। बीच में कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान का मैच कोई ढंग का दिख नहीं रहा था, ये मैच देख के लगा क्या एक प्लानिंग है, किस तरह प्लानिंग से उन्होंने खेला है, किस तरह प्लानिंग से उस श्रीलंका को एकदम रूल आउट कर दिया है। बिल्कुल मैच में कहीं थे ही नहीं श्रीलंका, कहीं था ही नहीं श्रीलंका। तो श्रीलंका की मेन जो प्रॉब्लम है, श्रीलंका की मेन जो दिक्कत आई है, वह हुआ है वहाँ पे श्रीलंका की बेंच स्ट्रेंथ, जो एक समय में ग्रेट प्लेयर जो हुआ करते थे, लीजेंड हुआ करते थे, उनके बाद में एक बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ जो तैयार करना था, डेवलप करना था, वह नहीं हो सका। और इसमें मैं सिर्फ श्रीलंका बोर्ड की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि श्रीलंका बोर्ड में ही कमी थी। मैं वहाँ के कुछ ग्रेट या लीजेंड जिन खिलाड़ियों का मैंने नाम लिया है, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? अभी श्रीलंका बोर्ड में या श्रीलंका में कोई लीजेंड खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहा है? कोई भी खिलाड़ी जो वहाँ पे हो नहीं हुआ। दूसरे देश में, यूरोप में, दूसरे देश में वो जाके क्रिकेट बोर्ड के कोई डायरेक्टर बना है, कोई कुछ बना है। अगर श्रीलंका में वो अर्जुन रणतुंगे साहब, वो पिछले जो वहाँ का सेंट्रल इलेक्शन हुआ था उसमें चुनाव जीत के वो मिनिस्टर भी बने थे। लेकिन बात यह है कि भाई, आप जिस फील्ड से हो, जिस गेम के वजह से आपको दुनिया जाना, जिस गेम ने आपको इतना कुछ दिया, आप उस फील्ड को या उस गेम को क्या रिटर्न कर रहे हो? पॉलिटिक्स में तो एक अलग चीज़, पॉलिटिक्स में आप कैसे आए?
आप अर्जुन रणतुंगा कैसे बने? 96 के वर्ल्ड कप विनर आप हुए हैं क्रिकेट की वजह से ना। आपको लोग जाना कि हाँ भाई आप अर्जुन रणतुंगे हैं, तो आपको क्रिकेट में उस कंट्री को या उस बोर्ड को रिटर्न करना था। आप मिनिस्टर बने, उसे क्रिकेट को क्या फ़ायदा हुआ? मेरे हिसाब से तो क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपके मिनिस्टर बनने या ना बनने से। तो इस तरह की कुछ सेल्फ इंटरेस्ट के वहाँ पे खिलाड़ी भी हुए हैं, बोर्ड के मेंबर भी हुए हैं, जो कि इस अभी का जो सिचुएशन है, अभी की जो करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में लाने के लिए सारे जिम्मेवार हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, न्यूज़पेपर न्यूज़ ये सब में उस समय की बात चली थी। 2014 में भारत में सेंट्रल पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हो रहा था, तो उस इलेक्शन में जो नेक्स्ट पार्टी थी या जो नेक्स्ट अलायंस थी, जो लग रहा था कि अब इस सरकार में आएगी, उस पार्टी के तरफ से एक बहुत बड़े नेता के तरफ से सौरभ गांगुली, जो अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उस समय वो कैब के सचिव हुआ करते थे, क्रिकेट ऑफ बंगाल के वो सचिव हुआ करते थे। उनके पास ऑफ़र गया था कि गांगुली सौरभ जी, आप एक ये सेफ सीट है इस स्टेट की, वहाँ से आप चुनाव लड़ो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आओ, आपको मिनिस्टर पोस्ट मिलेगा। भाई साहब, सौरभ गांगुली ने बिल्कुल छूटते ही मना किया कि नहीं सर, यह मेरा फील्ड नहीं है, इस फील्ड के का मुझे कोई ABCD कुछ नहीं पता है, मैं जिस फील्ड का हूँ उस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, उसी फील्ड में मैं आगे जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे उस फील्ड में कोई फील्ड प्लेसमेंट करने की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है उसकी फील्डिंग कैसे होती है। मुझे इस फील्ड में पता है कि इसमें फील्डिंग कहाँ पे, किस फील्डर से कहाँ पे फील्डिंग कराई जाती है। और देखिए उसका रिजल्ट, कैब से उन्होंने वो BCCI के प्रेसिडेंट बने। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजिंग हुआ BCCI में उनके आने के बाद में। बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे रिटायर्ड खिलाड़ियों को, एक पॉजिटिव खिलाड़ी हैं, फॉरेनर खिलाड़ी हैं, तो कुछ ना कुछ तो खिलाड़ी के ढंग से सोचते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ बोर्ड की ही, मैं श्रीलंका बोर्ड की, उसमें कुछ खिलाड़ी की। दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, राहुल द्रविड़ द रिटायर होने के बाद में उनसे कुछ दिन के बाद में उनसे पूछा गया, उनको ऑफ़र मिला कि आप इंडियन टीम के हेड कोच बन जाइए, इंडियन टीम के साथ आप नेशनल टीम जो है उसके हेड कोच बन के आप। उन्होंने मना किया कि नहीं, अभी एक्चुअल में मैं नेशनल टीम के कोच का काम नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे काम देना है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ जूनियर जो बच्चे हैं अंडर 19 लेवल के, उस सब के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। मैं जूनियर जो नर्सरी के बच्चे हैं, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। उस समय की एक छोटी सी सोच एक बहुत विस्तृत रूप में बाद में सामने आया लोगों के। एक नर्सरी क्लास के जो प्रधानाध्यापक के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला और उसमें उन्होंने जो काम किया, नीचे बैक से अब बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना। आज के डेट में इंडियन टीम में 60-70% नेशनल टीम में बच्चे उसी ग्रुप के हैं जो राहुल द्रविड़ ने तैयार किया था। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, इनका अनगिनत नाम है जो कि राहुल द्रविड़ के स्कूल से पास आउट होके आए हैं। पृथ्वी शाह, शुभमन गिल, अनगिनत नाम है, वो सारे आज के डेट में नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद में उन्होंने फिर अंडर 19 टीम के कोच बने, उसके बाद में फिर इंडिया A टीम के कोच बने, उसके बाद में नेशनल एकेडमी के डायरेक्टर बने, अब उसके बाद में वो आके नेशनल टीम के कोच हुए हैं। तो यह होती है एक खिलाड़ी का रिटर्न करना, अपने नेशन को, अपने बोर्ड को, अपने गेम को, अपने खेल को रिटर्न करना, कि हमने आपसे जो कुछ हमें मिला है उसको हम किस तरह रिटर्न कर रहे हैं। एक मैं उदाहरण और देता हूँ।
जब आईपीएल शुरू हुआ तो आईपीएल में ये सारे खिलाड़ी खेलते थे उस समय, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये सारे। बाद में जब ये सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, बाद में ये सारे जब रिटायर हुए, आईपीएल को छोड़े, तो फिर इन्होंने आईपीएल को में ही किसी न किसी फ्रेंचाइजी, किसी न किसी टीम के तरफ से मेंटर या जो भी एडवाइज़र के रूप में ही जुड़े रहें, अपना काम करते रहें। तो उसके बाद में बीसीसीआई में कुछ हलचल मचा। बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, बहुत सारे उसमें नियम कानून बने। उसमें एक नियम यह भी था कि एक आदमी जो है एक ही पोस्ट पे रहेगा, दो जॉब नहीं करेगा, खास करके बीसीसीआई के। तो उस समय राहुल द्रविड़ साहब जो थे वह अंडर 19 टीम के कोच भी हुआ करते थे, और उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स, अभी जो दिल्ली कैपिटल के नाम से फ्रेंचाइजी, उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से हुआ करती थी, उसके मेंटर भी हुआ करते थे। तो उनके पास ऑफ़र हुआ कि भाई आपको चूज करना है, एक चूज करो। तो कोई भी अगर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जाता तो फ्रेंचाइजी टीम के लिए आईपीएल 2 महीना, 1.5 महीना का टूर्नामेंट होता है, उसमें इतनी सारी पैसा है, इतना सारा चीज़ मिल जाता है कि बाकी आपको 1 साल कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं। राहुल द्रविड़ ने विदिन 1 सेकेंड भी नहीं सोचा और दिल्ली डेयरडेविल्स के मेंटर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया, और वो अंडर 90 टीम के साथ लगे रहे। ये होता है एक सोच, ये होता है अपने कंट्री को रिटर्न करना, अपने गेम को रिटर्न करना। ये बात मैं किसी की प्रशंसा करने के, मैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड या श्रीलंका क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं आज के डेट में, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में या वहाँ के कोई लीजेंड आपको दिखाई दे रहा है जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की हेल्प कर रहा है, या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के नीचे से लगा हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग करने में? कुछ नहीं। जो जहाँ अपना पास आउट हुआ, अपना गेम समाप्त हुआ, टाटा बाय बाय जी, दूसरे कंट्री में कहीं जाके शिफ्ट हुए जी, कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आज की जो सिचुएशन आई है श्रीलंका की, वो उसके जिम्मेवार ये सारी बातें हैं। इस तरह ही नहीं हो गया है कि श्रीलंका टीम बिल्कुल अफगानिस्तान से रूल आउट हो गई, या एक मैच ही, सिर्फ इस मैच की नहीं। देखो ये बात एक्चुअल में ये तो अभी T20 फॉर्मेट में एशिया कप हो रहा है, और T20 मैच एक ऐसा मैच है, 20 ओवर की मैच होती है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। 1 ओवर डिसाइडर होता है, 1 बॉल डिसाइडर होता है। लास्ट बॉल से एक बॉल पहले तक दूसरी टीम जीत रही होती है, लास्ट बॉल फेंकने पे दूसरी टीम जीत जाती है। तो इसमें ये कोई अभी की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि श्रीलंका टीम अभी ही हार गई। अभी पिछले 5-10 साल से, और मैं जब भी सुन रहा हूँ जी ये टीम बदलाव के इसमें है जी, इसमें चेंजिंग हो रहा है, वो भाई कितने दिन चेंजिंग होते हैं? चेंजिंग होने में कितना टाइम लगता है? बीसीसीआई में, आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, क्या सचिन तेंदुलकर चले गए तो उसके बाद में बैटिंग का जो था स्लॉट बिल्कुल सुन्ना हो गया? भाई सचिन तेंदुलकर दूसरा पैदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सचिन तेंदुलकर गए, उनके जगह वो उस तरह नहीं, बट विराट कोहली आ गए, रोहित शर्मा आ गए। ये होता है कि नीचे से अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ अगर आपकी बनी हुई है, नीचे से अगर आपके प्लेयर की एक पूल बनी हुई है। अभी आप देखो, अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसके पास में ऐसी बेंच स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है कि एक साथ वो 2-3, अभी के डेट में तो 3-4, मेरे हिसाब से 3-4 टीमें बना सकती है। अभी आप लोग देख रहे हैं 2 टीम एक साथ वो रन कर रही है। एक टीम आपको इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रही है, दूसरी टीम वेस्ट इंडीज़ में आपको ओडीआई श्रृंखला खेल रही है। एक टीम यहाँ पे T20 और एशिया कप के लिए प्रैक्टिस कर रही है, दूसरी टीम आपको जिम्बाब्वे में ओडीआई खेल रही है। तो ये होता है बेंच स्ट्रेंथ अपना डेवलप किया बीसीसीआई ने, इसके लिए बीसीसीआई को सैल्यूट। भारतीय जो इंडियन जो लीजेंड हैं उन्होंने जो हेल्प किया, जो किसी भी इंडियन लीजेंड को आप देखें किसी बोर्ड में जाके जॉब करते हुए, कहीं पे किसी दूसरा कोई काम करते हुए नहीं, वह जिस फील्ड से हैं उस, या फिर वो अपने घर पे बैठे हैं, कोई बात नहीं जी, वो अपने घर पे बैठे हैं, या फिर अगर काम करेंगे तो जिस फील्ड से आए उसी फील्ड में काम करेंगे। कोई यहाँ पे नेता हो जाए जी, कोई हो जाए, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो यह होता है अपने टीम को रिटर्न करना, अपने नेशन को रिटर्न करना। श्रीलंका टीम की हालत भाई ऐसी कि अब मैं क्या बताऊं, 20 ओवर भी नहीं खेल सका 10 ओवर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे गुस्सा इस बात की नहीं है, गुस्सा इस बात पे है कि 11 प्लेयर में मात्र 3 प्लेयर ऐसे आज के मैच में जो कि 10 से ऊपर, मतलब दहाई के आंकड़ा को टच किए हैं, दहाई के आंकड़ा को क्रॉस किए हैं 3 प्लेयर। बाकी 7 प्लेयर 8 प्लेयर जो आपके थे दहाई के आंकड़ा को नहीं टच कर पाए। इस तरह की सिचुएशन है।
उसी पिच पे जब अफगानिस्तान आया है खेलने, तो लग रहा था जो अफगानिस्तान के लिए दूसरा कारपेट बिछा दिया गया है, दूसरा पिच उसके लिए बना दिया गया है। भाई साहब उसका वो जो गुरबाज क्या नाम है उसका, बैट्समैन ओपनर बैट्समैन, 18 बॉल पे 40 रन कूट गया है भाई साहब। लगभग 18 बॉल पे 40 रन उसने गुरबाज करके 18 बॉल पे 40 रन उसको कूट गया है, 3 चौका और 4 छक्का, 222 222 के एवरेज से, स्ट्राइक रन रेट से, 222 के स्ट्राइक रन रेट से 18 बॉल पे 40 रन ठोक गया, कूट के चला गया है। लग रहा था वो किसी दूसरे कॉर्पोरेट पे पिच पे खेल रहा है, उसके लिए दूसरा कोई पिच बनाया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका टीम को भी बहुत कुछ करना है, खास करके अभी का जो समय है क्रिकेट में। अब बहुत सारे चेंजिंग हो गए हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं, खेलने के ढंग चेंज हो गए हैं, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे प्लेयर के एटीट्यूड में चेंजिंग हो गई है। तो उस तरह श्रीलंका को अभी उस लेवल में श्रीलंका की टीम कहीं नहीं दिख रही है, सीधी सी बात है, कहीं पे नहीं दिख रही है। एशिया में मैं अगर बात कहूँ तो पाकिस्तान की टीम थोड़ा बहुत है, बाकी इंडिया, बांग्लादेश की भी टीम, ये 2-3 टीम है, बाकी कोई टीम उस तरह की फाइट, उस तरह की जो वर्ल्ड लेवल पे है और डोमिनेट करे, उस तरह की नहीं है। उसमें श्रीलंका मैंने पहले ही बताया कि श्रीलंका की टीम ऐसी हुआ करती थी कि वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करती थी। बट उसके साथ मैंने जो अभी रीज़न बताएं, कुछ बात बताएं कि इस तरह की स्टेप हुए, इस तरह की कहानियाँ बनी, जो भी आए सेल्फ इंटरेस्ट पे काम किए, चले गए, तो रिज़ल्ट तो ऐसा ही आना है। खैर, दूसरी बात, आज कल इस एशिया कप का सबसे हाई वोल्टेज मैच जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो आज एक दिन पहले दोनों कप्तानों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों कप्तानों का मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे ढंग से दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब मीडिया के सवालों का जवाब दिए दोनों ने। खास करके रोहित शर्मा की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई पत्रकार ने पूछा, रिजवान हैदर करके कोई पाकिस्तान से वो हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा कि अभी जो आपकी कंट्री, अभी आपकी जो टीम में चल रहा है कि कोई पोजीशन का कुछ पता नहीं है, कभी कोई ओपन करने आ रहा है, कभी कोई ओपन कर, क्या है ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा? रोहित शर्मा ने काफ़ी बोल्ड होकर जवाब दिया, कहा जी हाँ जी, अभी ऐसे ही चलेगा, हम लोग कुछ आंसर ढूंढ रहे हैं, कुछ आंसर मिला है, कुछ आंसर पे काम चल रहा है और इस तरह कहीं अभी चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल आ रही है कभी कभी, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम ऐसे ही अभी अपना फाइंड करते रहेंगे। ये वर्ल्ड कप तक चलता रहेगा, वर्ल्ड कप में फिर जाके हम डिसाइड करेंगे कि हमारी टीम जो है किस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, पूरा बोल्ड होके, कोई इसमें ही नहीं। उस तरह बाबर आजम से भी पूछा गया जी, हाँ जी, एक इंडियन कोई लेडी थी जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा जी आप पिछले बार वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में आप इंडिया को हरा के आए हो, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस तो ऐसा बिल्ड होगा, हाई होगा। बाबर आजम, एक्चुअल में बाबर आजम, मैं तो बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ बाबर आजम का, एज ए बैट्समैन बहुत ही लीजेंड बैट्समैन है। उन्हें सबसे बड़ी बात उसमें है कि वो बिल्कुल अर्थ टू डाउन टू अर्थ बंदा है। उसने बिल्कुल सीधा सा जवाब दिया है कि देखिए जी, वो तो पिछले साल की बात थी, बात बहुत पुरानी हो गई, अब नई टूर्नामेंट शुरू हुआ है, नए समय है, नया साल है, इसमें क्या होगा इसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो पीछे की बात है, वो हो गई, जो हो गया सो हो गया। एक डेवलपमेंट जो कल तक की न्यूज़ थी कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो इंजोर्ड हो गए थे, उनके जगह पे हसन अली को पिक किया गया था। तो हसन अली को के बारे में भी बात हुई बाबर आजम से, लेकिन बाबर आजम ने कल के मैच के लिए हसन अली को तो बिल्कुल ही बाहर कर दिया, जो कल ही पहुंच रहे हैं जी, तो कल का मैच तो नहीं खेल पाएंगे, कल के मैच में जो हमारे बेंच पे हैं प्लेयर वहीं खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो 4 फास्ट बॉलर अभी पाकिस्तान के पास अभी जो है वहाँ पे उसी में से कोई 3 फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से कल खेलेगा। हसन अली का खेलना बाबर आजम ने भी लगभग मना ही कर दिया, लग भी रहा है यहीं बाबर आजम कि हसन अली का। उस तरह इंडियन टीम के भी बारे में पूछा गया, रोहित शर्मा बोले यार कुछ तो सीक्रेट रहने दो, कुछ तो हम लोग के लिए रहने दो, जो कल पता चलेगा। लेकिन लगभग 8-9 प्लेसेज जो हैं वो तो भरी हुई हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत,
सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, उसके बाद में रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जैसे कुछ ही तो प्लेस भरा हुआ है, कुछ दो चार जगह हैं। अब के राहुल और दिनेश कार्तिक में से कोई एक आ जाए, बिश्नोई, अश्विन, हो सकता है दोनों खेल लें या फिर उसमें से कोई एक आ जाए। इस तरह लगभग दो तीन जगह ही, दो तीन प्लेस ही ऐसे हैं कि जिस पे ये है, बाकी प्लेसेस लगभग कंफर्म है। और अब कल का मैच, कल शाम को इवनिंग 7:30 से मैच शुरू होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे। देखिए क्या होता है। लेकिन एक आप सभी से मेरा एक थंबल रिक्वेस्ट है कि एक गेम है, नॉट ए वार, कोई युद्ध नहीं है। और गेम को एक एक सीनियर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल फॉलोअर की तरह सोचते हुए गेम को गेम के तरह लेना चाहिए, न कि अब ये जी युद्ध है या अंतिम मैच है, इसके बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कुछ नहीं। गेम में हार जीत होते रहता है। मैंने पहले भी बताया कि तो T20 फॉर्मेट में मैच हो है। T20 फॉर्मेट में कुछ नहीं पता है, एक मैच में कब किसके साथ, एक ओवर में क्या हो जाए, एक बॉल पे क्या हो जाए। लास्ट बॉल से पहले तक दूसरी टीम जीतती है, लास्ट बॉल में दूसरी टीम जीत जाती है, तो कुछ पता नहीं होता है। लेकिन ये बात सही है कि सारी टीमें जीतने के लिए गई है। और आई होप हम लोग की दिल के गहराई से यही है कि हमारी टीम कल जीते और बढ़िया से जीते। लेकिन अगर इस तरह का कुछ रिजल्ट नहीं भी आता है तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। गेम है, फिर आगे देखेंगे। अभी क्या नाम है कि टॉप 4 में भी पाकिस्तान से एक बार खेलना होगा, और अगर कुछ ऐसा होता है तो फाइनल में भी हमको लग रहा है कि पाकिस्तान से ही खेलना होगा। तो अभी बहुत सारे मैच है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में मैच है। कोई ऐसी बात नहीं है, मैच मैच की तरह लीजिए, अच्छे ढंग से खेलिए, अच्छा परफॉर्मेंस आना चाहिए। जीत हार तो अलग की बात है, जो इसी अपने हाथ में, मेरे हिसाब से अपने हाथ में नहीं होता है। परफॉर्मेंस देना अपने हाथ में है, खिला प्लेयर्स को परफॉर्म करना उसके हाथ में है, रिजल्ट उसके हाथ में नहीं होता है। चलिए अब दूसरे अभी जो चल रहा है टेस्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, सेकेंड मैच। यार इस मैच का भी कुछ पता नहीं, जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का भी जो टीम है कुछ पता नहीं। फर्स्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को बिल्कुल बुरी तरह से रूल आउट कर दी, और लगभग 2.5 दिन में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को बुरी तरह से मैच को हरा दिया फर्स्ट मैच में। सेकेंड मैच में ठीक उल्टा, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को रूल आउट कर दिया, और 3 दिन के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम हार गई, एक पारी और 85 रन से। ये हो रहा है मैच आजकल का। एक्चुअल में मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअल जो क्रिकेट है वो तो टेस्ट मैच ही है। टेस्ट मैच में एक खिलाड़ी, एक प्लेयर का एक्चुअल में उसकी टैलेंट, उसकी पेशेंस, उसकी टेक्निक, कई सारी चीज़ का टेस्ट होता है। पता चलता है कि प्लेयर की क्या क्वालिटी है, ये टेस्ट मैच में ही पता चलता है। तो पहले का टेस्ट मैच तो थोड़ा बोरिंग भी होता था यार, 5 दिन 6 दिन चलने के बाद में रिजल्ट नहीं आते थे। अब तो बहुत सारे डेवलप हुए हैं, अब तो लगभग ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% मैच के रिजल्ट आ रहे हैं। और अब तो ऐसा हुआ है कि 3 दिन 4 दिन में ही रिजल्ट आ रहे हैं, 3 दिन 4 दिन में ही पता चल जा रहा है कि क्या हुआ। अब इसी मैच को आप अगर ले लेते हैं, इस मैच को अगर हम देखते हैं तो साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग किया और 151 रन पे ऑल आउट हो गई। उसके बाद में इंग्लैंड बैटिंग किया और इंग्लैंड ने 415 रन 9 विकेट पे, जिसमें बेन स्टोक्स ने, जो कैप्टन है वहाँ के, उन्होंने भी सेंचुरी लगाया, और एक और प्लेयर में क्या नाम है उसका, उसने भी सेंचुरी लगाया। फिर सेकेंड इनिंग साउथ अफ्रीका, एक समय मैं शाम को देख रहा था एशिया कप, मतलब बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा देखा था उस मैच। तो साउथ अफ्रीका की टीम 135-36 पे 3 थी, 140 पे 3, 140 रन पे 3 विकेट वाली टीम 179 रन पे ऑल आउट हो जाती है। यानी कि 30-40 रन के अंदर में उसके 7 विकेट गिर जाते हैं। ऐसा क्रिकेट हो रहा है। पता नहीं, एक दिन 2 दिन पहले 4 दिन पहले वो टीम उस तरह खेल रही है, 4 दिन के बाद में उस टीम का कुछ पता नहीं।
जी, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अभी हमारे इंडिया के सुपरस्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की तरफ से। नीरज चोपड़ा जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले इंजर्ड हो गए थे और वो कॉमनवेल्थ गेम में वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। जिसके वजह से हम लोग को कॉमनवेल्थ गेम में जेवलिन थ्रो में, खास करके मैं जेवलिन थ्रो की बात करूँ तो जेवलिन थ्रो में हम लोग का एक मेडल होप जो थे, खास करके मेडल होप में मैं क्या बात करूँ, गोल्ड मेडल होप नीरज चोपड़ा थे। हम लोग को नहीं आ सका, वो अरशद नदीम जो पाकिस्तान के थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो इंजर्ड हो गए थे। तो वो अभी कमबैक किए हैं और अभी यहाँ पे डायमंड लीग एक चल रहा है, उसमें उन्होंने अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे उन्होंने एंड किया है और उनका जो हायर जो उनका जेवलिन थ्रो था वो 89.09 मीटर का था, जो कि उनके करियर का बेस्ट जेवलिन थ्रो है। तो यही सब कुछ डेवलपमेंट था। मैं कल एक्चुअल में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं फर्स्ट में एशिया कप का जो मैच है श्रीलंका वर्सेस अफ़गानिस्तान, उस मैच के बाद में उस मैच की जो भी हाईलाइटेड अपडेट होगा लेके आऊँगा, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ बात बताना हो तो वेलकम, मस्ट वेलकम, आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे भारत पाकिस्तान के मैच में मैच की अपडेट लेके। मैच को देखिए और इन्जॉय कीजिए अच्छा से। आप मैच को मैच की तरह, जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया है, मैच को मैच की तरह ही लेना है। एक मैच है, कोई वार नहीं है। और चाहे जो भी हो, स्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने कंट्री के तरफ से अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, अपने कंट्री के खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है, उनके साथ वो चाहे जैसी भाई हमारे 100 एंड 30 बिलियन में से चुन के गए हैं प्लेयर, तो आखिर हमारे सपोर्ट से ही तो वो यहाँ से गए हैं। उनका सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा नैतिक अधिकार भी है। सपोर्ट हम उनका करेंगे। स्थिति में रिजल्ट चाहे जो भी है, रिजल्ट हार जीत दो ही होगा, या तो कोई तो कंट्री जीतेगी या कोई कंट्री हारेगी। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है एज ए पेपर टीम इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टेट्स के भी अकॉर्डिंग टीम इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब रह गई बात की, मैं पहले भी बोला हूँ कि T20 फॉर्मेट में कुछ पता नहीं है एट ए टाइम क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस होप के साथ कि कल इंडिया इस समय हम लोग जब आएंगे तो गुड न्यूज़ लेके आएंगे और हमारी टीम बढ़िया एक फाइट मैच जीतेगी। और इसी के साथ आप सबों से विदा लेता हूँ। गुड नाइट, नमस्कार।